एपिसोड की शुरुआत में चीफ कामिशिमा हिगोची पर नाराज हो रहे थे क्योंकि वो अकाउंटिंग को डिटेल्स देना भूल गई थी। वो कुछ परेशान लग रही थी। कुरुशिमा उससे पूछती है, यूजुअली तुम ऐसा नहीं करती, क्या कुछ हुआ है? अगला सीन ओगुरा बार का होता है जहाँ हिगोची कुरुशिमा को बताती है कि वो शादी करने वाली है। कुरुशिमा और वहाँ का ओनर ये सुन के शॉक हो जाते हैं। हिगोची काफी खुश होती है। ओनर पूछता है, कौन है वो जिसकी चॉइस इतनी ऑड है? क्या तुम दोनों डेटिंग ऐप पर मिले थे? कुरुशिमा भी उससे पूछती है, कौन है वो और वो तुम्हें कहाँ मिला? हिगोची बात घुमाते हुए कहती है, तुम्हें मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। ओनर कहता है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से, पर सिर्फ 20% डिस्काउंट। अगले सीन में हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है क्योंकि उनकी डिलीवरी की डेडलाइन मिस हो चुकी थी। कंपनी का मैनेजर जिसका नाम हयासे है वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, पर मीटिंग के मेंबर्स को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने सबऑर्डिनेट्स की गलती खुद पर ले ली। अगले सीन में वो एम्प्लॉय जिसकी वजह से वो गलती हुई थी उससे माफी मांगती है। हयासे उसे बोलता है, ये सब भूल जाओ और अपने घर जाओ। हयासे काफी स्ट्रेस में होता है और उसने 3 दिन पहले ही स्मोकिंग छोड़ी है। वो डिनर करके घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो ईडन हॉल की तरफ मुड़ जाता है। वहाँ पहले से ही एक लड़की होती है जो सिगार पी रही होती है। हयासे बैम्बू ऑर्डर करता है। वो लड़की बोलती है, मैंने इस कॉकटेल के बारे में कभी नहीं सुना, क्या ये बैम्बू के कप में सर्व की जाती है? हयासे उसके सिगार को देखते हुए रूडली बोलता है, अगर तुम्हें इसे पीना नहीं है तो इसे दूर रखो। वो लड़की कहती है, क्या यहाँ सिगार पीना मना है? सासाकुरा कहता है, नहीं। सासाकुरा हयासे को कहता है, आप थोड़ा दूर बैठ जाइए। हयासे कहता है, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं एक नॉन स्मोकर हूँ और ये सिगार मुझे परेशान कर रही है, तो इसे दूर रखो। लड़की कहती है, जितना इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कॉकटेल है उतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये सिगार है। हयासे उसके मना करने पर गुस्सा हो जाता है और उसकी सिगार तोड़ देता है। वो उसे सिगार के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हयासे फिर ईडन हॉल जाता है। वो सासाकुरा से कहता है, मुझे माफ करना, मैंने अभी अभी स्मोकिंग छोड़ी है, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी। सासाकुरा हयासे से काउंटर की दूसरी तरफ आने को कहता है क्योंकि एज अ बारटेंडर वो एक कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरे कस्टमर को शेयर नहीं कर सकता। सासाकुरा उसे बताता है, वेस्ट में कल्चर होता है, जब वहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग अपने फ्रेंड्स को सिगार गिफ्ट करते हैं। वो लेडी एक डॉक्टर है। उसके हॉस्पिटल में जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसे किसी ने सिगार गिफ्ट की, पर वो बच्चा बीमार था। उसने डिसाइड किया जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब वो इसे पिएगी, पर 6 महीने बाद वो बच्चा मर गया। उसने सिगार जलाई थी पर पी नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि उसे इसका हक नहीं है। हयासे को पूरी बात समझ आती है। वो सासाकुरा से पूछता है, क्या वो यहाँ आती रहती है? सासाकुरा उसे बताता है, हाँ, आजकल लेट नाइट वो यहाँ आती है। अगले सीन में हिगोची कुरुशिमा से अपनी शादी की बात करते हुए ईडन हॉल पहुँचती है। सासाकुरा हिगोची को कांग्रेट्स बोलता है। हिगोची उसे बोलती है, तुम इस ओकेशन पर अपना ग्लास ऑफ गॉड बनाओ। वो उसे एक स्पेशल ड्रिंक बनाकर देता है जिसका नाम अलेक्जेंडर होता है। हिगोची उसे पीती है और उसकी तारीफ करती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि हयासे 3 दिन से लेट नाइट उस डॉक्टर का ईडन हॉल में वेट करता है, पर वो नहीं आती है। चौथे दिन वो सेम सिगार का बॉक्स सासाकुरा को देता है ताकि वो उसे उस डॉक्टर को दे सके, बट कुछ देर में वो डॉक्टर वहाँ आ जाती है। हयासे उसे सिगार का बॉक्स देता है। वो डॉक्टर शॉक हो जाती है और कहती है, ये काफी एक्सपेंसिव होगी। सासाकुरा उसे बताता है, इसके एक बॉक्स की कीमत से आप यहाँ 10 रातों तक ड्रिंकिंग कर सकते हैं। डॉक्टर उसे लेने से मना करती है क्योंकि वो बॉक्स काफी महंगा था। सासाकुरा उन दोनों से कहता है, इसके बजाय क्यों ना मैं इस बॉक्स को यहाँ रख लूँ ताकि वो दोनों जब साथ हों तभी उसे पी सकें। हयासे बताता है, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। डॉक्टर ने भी अपने वर्क से प्रॉमिस किया है कि वो स्मोक नहीं करेगी, पर दोनों उस बात पर मान जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इस डॉक्टर का नाम किमिशिमा रूमी है। वो दोनों एक दूसरे को अपने पिछले बार के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलते हैं। अगले सीन में कुरुशिमा हिगोची से कहती है, क्या तुम श्योर हो मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट मार्क कर दूं? क्या तुम्हारी ढेर सारी मीटिंग्स नहीं है तुम्हारे वेडिंग प्लान के लिए? हिगोची घबराती है। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पास काफी टाइम है। कुरुशिमा को कुछ ठीक नहीं लगता। अगले सीन में हिगोची ईडन हॉल जाती है। वो सासाकुरा से अलेक्जेंडर बनाने को बोलती है। सासाकुरा उसे एक स्टोरी सुनाता है। एक फिल्म डेज ऑफ वाइन एंड रोजेस में मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ जो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करती है उसे अलेक्जेंडर पीने को कहता है, पर इस वजह से उसकी वाइफ अल्कोहलिक बन जाती है और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ये मीठी है और इसका टेक्सचर अच्छा है, पर ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉकटेल है। हिगोची बोलती है, तुमने सही कहा, ये स्वीट है, मेरी शादी के सपने की तरह। सासाकुरा बोलता है, मीठा, कड़वा, कॉमेडी, ट्रेजेडी, अच्छा बुरा, हर चीज के 2 फेस होते हैं। ये बात सुनकर हिगोची डाउट में आ जाती है।
और कहती है मेरी ग्रैंड माँ बहुत बीमार है और इनके पास ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे वेडिंग ड्रेस में देखें। मुझे पता है ये शादी करने का अच्छा रीजन नहीं है, पर फिर भी। इतना कहकर वो रोने लगती है। सासाकुरा कहता है तुम्हें पता है बार में लाइट्स डिम क्यों होती है? ताकि लोग अपने आंसू छुपा सकें। अगले सीन में चीफ कामिशिमा हिगोची से वेडिंग स्पीच के बारे में बात करते हैं। हिगोची बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे लगता है अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। शायद सासाकुरा को ये पहले ही पता था, इसलिए उसने मुझे एलेक्जेंडर दिया। अगला सीन ईडन हॉल का होता है, जहाँ कुरुशिमा सासाकुरा से कहती है क्या तुमने हिगोची को उसकी शादी के बारे में बताते हुए नोटिस किया था? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सासाकुरा कहता है क्या तुमने सुना है जिस वक्त किसी को ये एहसास होता है कि वो सो रहे हैं तब वो पहले ही आधे जाग चुके होते हैं। सबको पता होता है कि कौन सी चॉइस उनके लिए सही है। सीन रूमी और हयासे की तरफ शिफ्ट होता है। रूमी बताती है कि वो नेक्स्ट वीक 2 साल के लिए सेंडाई के एक हॉस्पिटल में जा रही है। हयासे उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। रूमी मान जाती है। हयासे कहता है नेक्स्ट वीक 7 बजे यहीं मिलते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।